वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो है वो हमारा क्या रहेगा? चैप्टर रहेगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ओके, अनुपात और समानुपात। साधारण सी बात है कि आप सभी को वैसे तो पता होगा कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, क्योंकि आप जब 8th क्लास में हुए थे उस टाइम से अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर है वो हमारे साथ गेम खेलना स्टार्ट करता है और 10th क्लास तक ये गेम खेलता ही जाता है। यानी कि 4 साल जो है अपने इसके साथ बहुत गेम खेल चुके होते हैं। तो बस उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पर अपन जानेंगे। आज अपन बेसिक से शुरुआत करेंगे इसकी और फिर हम हाई लेवल की ओर अब बढ़ते जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अनुपात जो है वो क्या होता है? अनुपात होता है दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध। क्या होता है? अनुपात होता है। इसके कहने का मतलब ये है, और इसको जो है वो डिनोट किस तरीके से किया जाता है? A/B के रूप में इसको दर्शाया जाता है। अब देखिए, दो राशियां क्या हो सकती हैं? जैसे मैंने माना कि 5 और 15 ये दो राशियां, तो इनके मध्य एक निश्चित अनुपात है। क्या अनुपात है? 1/3। कहने का मतलब ये है कि दो राशियों में आप जो जो दो राशियां हमें गिवन होती हैं उनमें एक निश्चित गुणनफल होता है। उनमें क्या होता है? एक निश्चित गुणनफल होता है। वे क्या होते हैं? किसी संख्या के गुणज होते हैं। और सेम संख्या के तो नहीं होंगे गुणज, लेकिन वो जिस भी संख्या के गुणज होंगे वो जरूर सेम होंगे। जैसे 5, ठीक है, तो ये 5 जो है ये 15 का क्या है? गुणज है। 5 का गुणज क्या है? 15 है। ओके, इस तरीके से हमें ये सवाल जो सोल्व करने होते हैं। अब देखिए, हम इसको और किस तरीके से दर्शा सकते हैं, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन रहेगा। जैसे ए और बी का अनुपात, हाँ, तो A/B हम इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से। दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि B और A का अनुपात क्या होगा? B/A या B/A होगा। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है छोटा सा। कहा गया है कि 20 और 28 का अनुपात बताओ। तो 20 और 28 का अनुपात क्या होगा? कैसे लिखते हैं अनुपात को हम? A/B या क्या लिखते हैं? A/B। कुछ इसी तरीके से लिखते हैं। तो हम इसको पहले A/B के रूप में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20/28, या हम इसको 20/28 लिख सकते हैं बिल्कुल। या हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो हम 5/7 लिख सकते हैं। क्यों? अब आप यहाँ पे देखोगे कि 20 जो ये क्या है? 5 का एक गुणज है। उसी प्रकार 28 जो है वो क्या है? 7 का एक गुणज है। कौन सा गुणज है? चौथा गुणज है। ये भी इसका क्या है? चौथा गुणज है ना। देखो, ये जो गुणज जो संख्या आ रही है ये दोनों समान आ रही हैं, और जो इसके अलावा जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? इनके गुणज होंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? यदि A=4 और B=7 हो तो A/B का अनुपात क्या होगा? तो इसका देखिए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा कि हमें गिवन है A=4 और B=7। पूछा है A/B। सिंपल सा है, A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में गिवन है कि आपको दिया गया है कि यदि A=4/3 हो और B=5/2 हो तो A/B की वैल्यू आपसे पूछिए। ये लीजिए जी, ये A/B की वैल्यू है। तो जैसा हमें बोला गया था हमने क्या किया वैसा ही किया है। एक A को ऊपर रखना था, B को नीचे रखना था। ओके, रख लिया। तो 4/3 इंटू 2/5। ठीक है, अब ये वाली संख्या जाएगी तो ये ऊपर जाएगी और ये वाली नीचे जाएगी। तो यहाँ से आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 8/15। या तो आप इसको ये बोल सकते हो, या फिर A/B में आपको पूछा गया तो A/B आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। गिवन है A/B जो है वो आपको दे रखा है 5/9। A/C है जो है वो आपको दे रखा है 4/7। तब A, B और C का वैल्यू जो आपको पूछी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये A/B आपको दे रखा है, तो 5/9। उसके बाद में A/C दे रखा है, तो मैं क्या इसको कहीं यहीं पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। A की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, C की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। ओके, अब प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं।
ठीक है। दो तरीके तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसमें जो सबसे इजी तरीका जो रहने वाला वो क्या होता है कि जहाँ जहाँ खाली स्थान होता है ना, जैसे यहाँ पे खाली स्थान हो गया और यहाँ पे खाली स्थान बचा हुआ, यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, जो हमें लास्ट में संख्या गिवन होती है वही हमें यहाँ पे पुटअप करनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे 5 थी लास्ट वाली संख्या, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 5। यहाँ पे 4 है तो इसके लास्ट वाली संख्या मैं क्या लिख दूंगा 4। और इनको सिंपल क्या करना होता है, आपस में गुना करना होता है। 7 5 35, 4 पंजो 20 और 9 चौक 36। क्या ये किसी अन्य संख्या से डिवाइड है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्याएं होंगी, तो हमारा जो रेशियो अभी आया है उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, ए बी और सी के रेशियो में हम इसको लिख देंगे। इसी सवाल को करने का दूसरा जो तरीका है वो क्या होगा, वो देखना। दूसरा तरीका होगा हमारे पास कि हमने लिखा ए रेशियो बी, उसके बाद में सी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे हमने कहीं पे सी रख दिया। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमें गिवन है 5:9 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4:7। तो देखना, इसकी एक ट्रिक और होती है। इसका ये ट्रिक होता है कि ये जो बाह्य संख्याएं होती हैं इनको बाहर की तरफ गुणा कर देते हैं, अंदर वाले को अंदर की तरफ गुना कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 7 पंजो 35 होगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 36 होगा, और अंदर वाले को अंदर कर दूंगा तो ये 20 हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है, हमारा एक तरीका होता है इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का। आपको जनरली बुक्स में ऐसा तरीका जो है वो मिलेगा कि पहले वो क्या दिखाएंगे, इनको आपस में इस तरीके से दिखाएंगे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, ऐसे कोटेशन के रूप में भी आपको वो क्या करेंगे, एक तरीका जो हो अब दिखा रखे होंगे इस तरीके से साइन चिन्ह करके। ओके, तो हमारे पास ये दो तरीके हैं। ठीक है, जो इजी तरीका जो रहता है वो ये रहता है कि जो खाली स्थान हमारे पास बचा हुआ होता है उसमें लास्ट वाली संख्या को भर दो, वो सबसे इजी रहता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें भी कुछ इसी तरीके से हमसे सवाल जो है वो पूछा गया है। देखिए क्या कहा है, कहा गया है कि ए और बी की जो रेशियो है वो आपको गिवन है, बी और सी का रेशियो आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है ए सी और सी का रेशियो और ए बी सी का रेशियो। तो वही है, सबसे पहले मैं आपको ए बी सी का रेशियो बता देता हूँ। ये होगा 5:9 और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी रेशियो सी की वैल्यू हमें दे रखी है 6:11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे जो खाली स्थान है और ये यहाँ पे खाली स्थान बचा हुआ, यहाँ पे हम लास्ट वाली संख्या भर देंगे, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, लास्ट वाली संख्या भर देंगे। इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 6 5 30, 9 6 54 और 11 9 99। अब ये भी हमारा आंसर है। अगर इसके अलावा आप इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसको करोगे तो 18 3 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 33 3 99। तो ए बी सी का जो रेशियो वो क्या हो जाएगा, 10:18:33। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा हमें कि ए रेशियो सी क्या होगा, तो ए रेशियो सी ये होगा 10:33। आया समझ में? ओके, इसी सवाल को जो दूसरा तरीका है उससे अगर अपन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे 5:9, ठीक है, और 6:11। तो मैंने आपको बताया था कि बाह्य संख्याओं का आपस में गुना कर देते हैं और अंदर वाले का आपस में गुना कर देते हैं। यहाँ पे इनका करेंगे तो 30 होगा, यहाँ पे इनका करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ पे इनका करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। तो देखो वही वाली कंडीशन बन रही है ना, सेम, इसलिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको गिवन है, ए बी का बी सी का और सी डी का रेशियो आपको गिवन है। तो सिंपल वही हमारा फर्स्ट वाला तरीका जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसके लिए मैं आपको दूसरे वाला तरीका है वो भी बताऊंगा। ये हो जाएगा 2:3, ये हो जाएगा 4:5 और ये हो जाएगा 3:7। जहाँ जहाँ खाली स्थान बचा वहाँ वहाँ क्या करना है, अपने को लास्ट वाली संख्या जो वो भर देनी है। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, 4 तियो 12, 12 तियाँ 36, 5 तियो 15, 15 तियो 45, अब 5 तियो 15, 15 से 105। ठीक है, अब देखो ये किसी संख्या से किसी अन्य संख्या से नहीं डिवाइड होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा। ओके, अगर ये किसी अन्य संख्या से डिवाइड होती तो फिर हम क्या करते हैं, इनको किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हमें जो रेशियो मिलेगा उसमें से हमें क्या करना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये 2:3 है और ये 4:5 है। यहाँ पे मैंने 3 चढ़ाया, यहाँ पे मैंने 4 चढ़ाया, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15।
ठीक है। तो हमारे पास 8:12:15 जो है वो क्या आ गई, A:B:C की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास C:D कितना है, 3:7 है। यहाँ पे क्या चढ़ेगा, 15 चढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में 15 था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। आप देख पाएंगे 8×3 = 24 हो जाएगा, 4×3 = 12×3 = 36 हो जाएगा, 15×3 = 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 105। तो सेम हमारे पास वही कंडीशन आ गई पहले वाली। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, कन्फ्यूजन टाइप क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत ही ज़्यादा एरर जो है वो देखने को मिलती हैं। ABC का रेशियो आपको बताना है, गिवन है आपको A = 2/3, ठीक है, और B आपको गिवन है 3/4, C भी आपको गिवन है 4/5। अब प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो हमें सॉल्व करना होता है तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा एक आंसर है, यहाँ तक ये A, B और C का रेशियो है। लेकिन जब हमें इसको सिंपल और डेफिनेशन में बताना होता है तो हमें क्या करना होगा, 3, 4 और 5 का हमें एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो इन तीनों से कट जाए। तो ऐसा नंबर कैसे चूज किया जाता है, इनके एलसीएम से ऐसा नंबर जो है वो हमें पता लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4×3 = 12, 12×5 = 60। ओके, तो 60 वो संख्या है जो 3, 4 और 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास संख्याएं क्या होंगी, यानी A:B:C जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा। अगर मैं बात करता हूँ A के रेशियो की, तो वो होगा 60 × 2/3। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये इससे कटेगा तो 2 टाइम करते A की वैल्यू आएगी 40। उसी प्रकार B की बात करता हूँ तो 60 × 3/4, ये हो जाएगा 15×4 = 60 और 15×3 = 45। उसी प्रकार C की बात करते हैं तो 4/5, ये कटेगा इससे 12 बार और 12×4 = 48। तो A:B:C का जो मान है वो हमारे पास क्या आएगा, 40, 45 और 48। अब ये किसी और संख्या से डिवाइड हो रहे होते तो हम क्या कर देते हैं, इनका और स्मॉलेस्ट रेशियो जो है वो बता देते हैं। लेकिन ये किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे, कहने का मतलब जो फैक्टर जो हम करेंगे वो किसी एक संख्या का होना चाहिए, या तो 5 बार होना चाहिए, या 4 बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए। समझ रहे हैं आप कहने का मतलब, उस तरीके से। अदरवाइज तो अगर मैं देखूँ तो ये 5 से कट रहा था, 40 और 45 कट रहा था, लेकिन क्या 5 की टेबल में 48 आता है, नहीं आता ना। ठीक उसी तरीके से ये नहीं काटेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 3:5:6 देन फाइंड ABC। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, ABC की वैल्यू हमें बतानी है, लेकिन हमारे पास ये फिक्स नहीं है कि इसमें वैल्यू जो वो क्या हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक कांस्टेंट राशि माननी पड़ेगी, जिसको मैंने माना K। ओके, तो यहाँ से मैं A की वैल्यू अगर निकालूँ तो मेरे पास A की वैल्यू आएगी K/3। सिंपल है। उसी प्रकार मैं 5B है, 5B बराबर भी कोई कांस्टेंट वैल्यू मानूंगा तो मेरे पास B का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, K/5। और 6C = अगर मैं K मानता हूँ तो मेरे पास C की वैल्यू आएगी K/6। आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हमें A, B और C का रेशियो बताना है। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, हम बताते हैं A:B:C, K/3, K/5 और K/6। यहाँ से आप क्या करेंगे कि K को बाहर कॉमन लीजिए, तो 3/5/6। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक ऐसी संख्या होगी, 3, 5 और 6 से कटने वाली एक ऐसी संख्या पता लगाइए जो इन तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो वो कैसे होगी, हम इसके एलसीएम मेथड से इसको पता करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे 30 जो है वो एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अगर 1/3 को मैं 33 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 10। उसी प्रकार इससे करता हूँ तो मेरे पास आएगा 6 और ये आएगा 5। क्या ये किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे पास A:B:C क्या हो जाएगा, 10:6:5 हो जाएगा।